अरे ये गरीब नींबू पानी बेचने वाला मुझे सिखाएगा घमंड करना है या नहीं। रुक अभी तुझे बताता हूँ। अरे ओ जल्दी से मुझे 4 गिलास नींबू पानी दे दो। सुंदरबन जंगल में चीचू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। चीचू के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक बहुत बड़ा सा बंगला भी था जिसमें वो रहता था। वो बहुत अमीर था लेकिन उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। चीचू सुंदरी की कोई भी बात नहीं मानता था। चीचू को गरीब पक्षियों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भरती थी। बच्चों, मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना। ये बोलकर टूनी चिड़िया तिनके की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर उड़ने के बाद वो बहुत ही थक जाती है। टूनी को एक नींबू पानी का ठेला दिखाई देता है तो वो उसके पास जाती है। वहाँ पर चीचू कौवा भी पहले से बैठा हुआ था। भैया जल्दी से मुझे 1 गिलास नींबू पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे टूनी चिड़िया, तुम बस 1 गिलास ही नींबू पानी पीना, क्योंकि तुम्हारे पास खाने तक के पैसे तो नहीं रहते, तो तुम 1 गिलास और नींबू पानी कैसे पियोगी। चीचू कौवे, तुम अपनी अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगे हो। अपनी अमीरी पर इतना घमंड मत करो। हाँ चीचू कौवे, तुम अपनी अमीरी अपने घर पर ही दिखाओ, यहाँ मेरे ग्राहकों को परेशान ना करो। दुकानदार पक्षी की बात सुनकर चीचू को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे ये गरीब नींबू पानी बेचने वाला मुझे सिखाएगा घमंड करना है या नहीं। रुक अभी तुझे बताता हूँ। अरे ओ जल्दी से मुझे 4 गिलास नींबू पानी दे दो। फिर तोता चीचू को 4 गिलास नींबू पानी दे देता है और चीचू उन गिलासों को जल्दी से पी लेता है। फिर तोता कहता है, चीचू कौवे, अब जितने भी गिलास तुमने नींबू पानी पिए हैं उनके रुपए दे दो। अरे क्या कहा तुमने? मैं इन घटिया नींबू पानी के गिलासों के पैसे दूं तुम्हें? मैं नहीं दे रहा पैसे। अरे चीचू भैया, ऐसा ना करो, मेरे नींबू पानी के पैसे दे दो। पर चीचू कौवा तोते की बात नहीं मानता है और फिर चीचू वहाँ से चला जाता है। अरे तोते भैया, आप चिंता ना करो, एक दिन इस चीचू कौवे को अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। जंगल में बर्फबारी होने लगती है, लेकिन टूनी चिड़िया अपना घोंसला पक्का नहीं कर पाई थी। टूनी चिड़िया का पूरा परिवार ठंड में कांप रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रुको बेटा, मैं कुछ करती हूँ। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को इस ठंड से कैसे बचाऊं? हे भगवान, कहीं मेरी दोनों बेटियों की इसी ठंड में मौत न हो जाए। तभी टूनी चिड़िया को एक पास वाले पेड़ पर चीचू कौवे का पुराना टूटा फूटा घर दिखाई देता है। उसे देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है। अगर मैं इसकी थोड़ी मरम्मत कर दूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरी बेटियां सर्दी से भी बच जाएंगी। लेकिन ये घर चीचू कौवे का है, लेकिन वो तो यहाँ रहता भी नहीं है। अगर मैं अपनी बेटियों के साथ यहाँ रहती हूँ तो उसे थोड़ी ना पता चलेगा। इतना सोचकर टूनी चिड़िया उस घर की मरम्मत करने लगती है। बच्चों देखो, ये घर कितना अच्छा है, लेकिन ये हमारा नहीं है, चीचू कौवे का है। मैं कल ये घर उससे किराए पर ले लूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया चीचू कौवे के घर जाती है और उसे ये सारी बात बताती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे घर में एक गरीब परिवार रहेगा? नहीं नहीं, तुम उस घर को अभी खाली कर दो। चीचू कौवे, मैं तुम्हें उस घर का किराया भी दूंगी, लेकिन हमें उस घर से मत निकालो। ऐसी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पर चीचू कौवा टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता और तुरंत अपने पुराने घर के पास जाता है और टूनी की बेटियों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और फिर उस घर को तोड़ देता है। चीचू कौवे, तुमने ये क्या किया? अब मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में? अरे कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगली बार से मेरी किसी भी चीज को हाथ भी मत लगाना। चल अब अपनी गरीब बेटियों के साथ इसी ठंड में मर जा। इतना बोलकर चीचू कौवा वहाँ से चला जाता है। बहुत देर तक ठंड में रहने के कारण टूनी चिड़िया के दोनों बेटियों की मौत हो जाती है और टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। उस चीचू कौवे की वजह से आज मेरी दोनों बेटियां मर गई। अगले दिन चीचू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, सुंदरी, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त रॉकी से मिलने जा रहा हूँ। तुम अपना और इस अंडे का ध्यान रखना। कुछ दिनों में ही मैं वापस लौट आऊंगा। इतना बोलकर चीचू कौवा दूसरे जंगल में चले जाता है।
फिर इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सुंदरी कौवी के अंडे में से एक कौवा बाहर निकलता है। उसे देखकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है। मेरा नन्हा कौवा कितना सुंदर है, एकदम मुझ पर गया है। मैं इसका नाम कालू रखूंगी। और इसी तरह एक महीना बीत जाता है और पूरे एक महीने बाद चीचू कौवा घर आ रहा होता है। घर आते वक्त रास्ते में चीचू कौवे को एक टूटे फूटे से घर में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये नन्हे पक्षी कितने गरीब है, फिर भी इतना शोर मचा रहे हैं। रुको, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। उन नन्हे बच्चों में चीचू कौवे का बच्चा कालू भी खेल रहा था। ना चीचू अपने बेटे कालू को पहचानता था और ना ही कालू अपने पिता चीचू को पहचानता था। अरे तुम लोग इतने गरीब हो, फिर भी इतना शोर मचा रहे हो। रुको, मैं अभी बताता हूँ। तुम लोगों की वजह से मेरे सर में दर्द हो गया है। इतना बोलकर चीचू कौवा उस घोंसले को नीचे गिरा देता है। सभी नन्हे पक्षियों को उड़ना आता था, इसलिए वह सभी उड़ जाते हैं, लेकिन कालू को उड़ना नहीं आता था, तो वो गिरकर मर जाता है। इधर चीचू कौवा अपने घर पहुंचता है। सुंदरी कौवी चीचू को देखकर बहुत खुश होती है। अरे सुंदरी, हमारा अंडा कहाँ गया? उस अंडे में से अब तक तो हमारा नन्हा कौवा निकल गया होगा ना? हाँ हाँ चीचू जी, हमारे अंडे से तो बच्चा कब का ही निकल गया है। आ जाइए, मैं आपको उससे मिलाती हूँ। वो बाहर ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। फिर सुंदरी चीचू को अपने बेटे के पास ले जाती है। हाय रे, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये आखिर मर कैसे गया? सुंदरी कौवी की बात सुनकर चीचू कौवा बहुत दुखी होता है, क्योंकि ये सब तो चीचू ने ही किया था। सुंदरी कौवी, मुझे माफ कर दो। मैंने कालू को गरीब बच्चा समझकर उसे पेड़ से नीचे गिरा दिया, जिस वजह से वो मर गया। अरे चीचू जी, आपने ये क्या किया? अपने ही बच्चे को मार डाला। आप एक बहुत ही घमंडी पक्षी हो और मैं एक घमंडी पक्षी के साथ कभी भी नहीं रह सकती। फिर सुंदरी कौवी उसे छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। और अब चीचू कौवा बिल्कुल अकेला हो गया था। उसे अपनी गलतियों की सजा मिल गई थी।